नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विग्यानक भाईचारे नूं भारत दीआं वधदियां जरूरतां नाल जुड़े अहम खेतरां विच काम करन दा सੱਦਾ दिता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नाल कीते गए सरहदी समझौतियां ते अमल ना करन लई चीन दी कीती सख्त आलोचना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार G20 की प्रधानगी नाल भारत नूं अपनी अमीर विरासत अते सभ्याचार नूं विश्व पद्धर ते प्रदर्शित करन दा मौका मिलिया है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे ते पंजाब अते हरियाणा के मुख मंत्रियों नाल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मीटिंग अज नवी दिल्ली विच। मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकार खेतीबाड़ी नूं लाहेवंद धंधा बनाउण लई वचनबद्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 5 दिनों की यह विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र विच राष्ट्रचंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनीवर्सिटी विच आयोजित की गई है। इस मौके अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आउंदे 25 सालों विच भारत नूं नवीं बुलंदियां हासिल करनियां ने अते इस काम विच देश के विज्ञानक भाईचारे नूं महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणी है। उन्होंने कहा विज्ञान के खेत्र में भारत ने दुनिया के 10 सिखर के देशों में अपनी थां बनाई है। साल 2015 तक भारत का आलमी नवाचार सूचक अंक में 81वें स्थान सी अते साल 2022 में छलांग लगा के 40वें स्थान पर पुज गया है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी विच भारत कोल 2 चीज़ां वधेरे मात्रा विच होणगीआं अते यह चीज़ां डेटा अते टैक्नोलॉजी ने जिन्हां दी मदद नाल भारत नवीं उचाइयां ते पहुंच जावेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की खोज लोगों की जिंदगी नाल सीधी जुड़ी होनी चाहिए है अते उसका पूरा यतन लैब तो लैंड तक, रिसर्च तो रियल लाइफ तक के सफर से होना चाहिए है। उन्होंने विश्व विच वध रहीआं महामारियों के संकट नूं देखदिआं खोजां नूं उत्साहित करन ते आपसी तालमेल नूं वधाउण वल कदम चुके जाण ते भी जोर दिता। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा मुद्दों के संबंध में भारत नाल कीते गए समझौतियां की पालना ना करन ते चीन की सख्त आलोचना की है। आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर ORF नाल एक इंटरव्यू विच उन्होंने कहा कि दोहां गुआढ़ी देशों विचाले तनाव का कारण चीन का अड़ियल रवैया है। उन्होंने कहा कि भारत का चीन नाल जिहड़ा समझौता है उस अधीन सरहदां ते सेना इकट्ठ नहीं होना चाहिए, पर चीन ने इन समझौतियों की पालना नहीं की अते असल कंट्रोल रेखा नूं अपनी पद्धर ते एक तरफा तौर नाल बदलण की कोशिश की है। चीन वालों मौजूदा स्थिति नूं बदलण की कोशिश किए जाण ते विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भावें भारत उपर कोई भी इल्जाम लगा सकता है, पर सैटेलाइट के चित्रों तो साफ पता लगता है कि गलती किस दी है। उन्होंने कहा कि सरहदी विवाद का हल करने लई दोहां देशों विचाले हुण तक 17 वार गलबात हो चुकी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विच सुधार की लोड़ ते जोर दिंदिआं इस गल ते खेद जाहिर किया कि दुनिया का सब तो वध आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान नूं अतवाद का केंद्र दसदिआं कहा कि विश्व नूं अतवाद विरुद्ध एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਕੱਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ NIOS, IGNOU, NCVET ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ NIOS ਰਾਹੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ IGNOU ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ PS ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ।
उन्होंने दस्सिया कि छाती के कैंसर की मुढ़ली जांच मुफ्त तौर पर उपलब्ध करवाउण वाला पंजाब देश का पहला सूबा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक नूं मोबाइल वैनां राहीं पिंड-पिंड तक पहुंचाउण की कोशिश की जाएगी। सेहत महकमे के डायरैक्टर डॉक्टर रणजीत सिंह कोतरा ने कहा कि लोगों को इस सहूलत का वध तो वध लाभ उठाउणा चाहिए है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना अधीन हरेक कैंसर पीड़ित मरीज का 1.5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार तो मानता प्राप्त हस्पतालों में मुफ्त करवाया जाता है। पंजाब सरकार वालों राज विच सैर सपाटे नूं उत्साहित करने लई कई तरह के उपराले किए जा रहे हैं, जिन्हां विच पंजाब के इतिहास नूं दर्शाउंदियां विरासती इमारतां ते अजायब घरां दी साम संभाल भी शामिल है, तां जो दूजे राज्यां दे सैलानियां नूं पंजाब वाल आकर्षित किया जा सके। पंजाब के सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों बारे मंत्री अनमोल गगनमान ने दस्सिया कि सैलानियों की सहूलत लई विरासत खालसा ते दास्तान शहादत विखे एंट्री लई ई बुकिंग सहूलत की शुरुआत की गई है, तां जो सैलानियों नूं इत्थे पुज्जण ते परेशानी ना आवे। उन्होंने दस्सिया कि सरकार ने शहीद भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे शहीद भगत सिंह अजायब घर नूं अपग्रेड करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस म्यूजियम नूं नवीं मल्टीमीडिया तकनीकां, प्रोजैक्शन मैपिंग, ग्राफिक समग्री और आडियो ते वीडियो समग्री की मदद नाल अपग्रेड किया जाएगा, जिस ते तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह सुल्तानपुर लोधी विखे पिंड बाबे नानक का अजायब घर बनाने लई जमीन हासिल करने लई लगभग 29 करोड़ रुपए कपूरथला जिला प्रशासन नूं जारी किए गए हैं। पंजाब नैशनल बैंक के अमृतसर जोन अधीन आउंदियां बैंक दी सारियां ब्रांचां दे मैनेजरां दी एक मीटिंग कल जलंधर विच हुई। बैंक के जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल ने इस मौके सारे ही मैनेजरां नूं गाहकां मुताबक बैंकिंग ते जोर देण ते बैंक के डिजिटल उत्पादां बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि बैंक वालों 666 दिनां लई FD ते 8.10% ब्याज दिता जांदा है ते घरेलू कर्जे लई ब्याज दर 8.55% है। इस मौके जलंधर के बस स्टैंड नेड़े बैंक के PLP दफ्तर का उद्घाटन भी किया गया। समागम विच बैंक के जलंधर डिवीजन के सर्कल मुखी भूषण शर्मा, मुकेश कुमार सेठी, चरणजीत सिंह मुल्तानी समेत बैंक के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। भारत के सदे ते 72 देशों के समर्थन नाल संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2023 नूं अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज साल यानी कि मिलेट ईयर वजों मनाउण दा ऐलान कीता सी। भारत इस साल विच दुनिया की रसोई का स्वाद बदलण जा रहा है। उस वल्लों सारे परिवारों की रसोई तक मिलेट यानी मोटे अनाज की दस्तक यकीनी बनाउण दे यतन किए जा रहे हैं। बाजरे अते मोटे अनाज अते इन्हां तो बने उत्पादों की खास रणनीति उलीकी गई है। इसका मकसद विश्व पद्धर ते मोटे अनाज के उत्पादन अते खपत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत विच एशिया का लगभग 80% अते विश्व का 20% मोटा अनाज पैदा होंदा है। मौजूदा 130 तो वध देशों में मोटे अनाज की खेती होंदी है, जिसनूं एशिया ते अफ्रीका विच लगभग अद्धे अरब तो वध लोकां दी रवायती भोजन मन्निया जाता है। पंजाब की प्रमुख खेतीबाड़ी संस्था खेती विरासत मिशन के बानी उमेंद्र दत्त ने दूरदर्शन नाल गलबात करदिआं कहा कि दुनिया भर विच भोजन की थाली विच मिलेट नूं सन्मानजनक थां दिवाउण दा समां आ गया है। मिलेट्स जो हम पहले आज सीरियल्स खा रहे हैं, खासकर जैसे आप देखिए वीट या राइस या फिर इसके अलावा और भी जो हमारे फूड्स हैं वो किस तरीके से हमारी सेहत पे गलत तरीके से असर डाल रहे हैं और हमें मिलेट्स को क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये मिलेट्स जो हमारे बेसिकली एक तरह से सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे रूटीन के जो फूड हैबिट्स हैं उनसे बाहर हो गए हैं। इनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो पंजाब विच सरहदी सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय सरहद ते जिला अमृतसर के पिंड दरिया मंसूर विखे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए नूं मार मुकाया। अधिकारियों ने दस्सिया कि सवेरे तड़के पाकिस्तानी घुसपैठिए बारे जानकारी मिली। जवानों ने उसनूं रुकण लई कहा पर उसने अगे वधना जारी रखिया। किसी भी अणसुखावी घटना तो बचण लई BSF जवानों वालों चलाईਆਂ गईਆਂ गोलियां दौरान घुसपैठिया मारिया गया। घुसपैठिए कोलों एक बंदूक और 6 जिंदा रौंद बरामद किए गए। मारे गए घुसपैठिए की उम्र तकरीबन 45 तो 50 साल के विचकार है। इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन इत्थे ही खत्म होंदा है। दिओ इजाजत, नमस्कार।